नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं उपन्यास धूल पौधों पर गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखित का अगला भाग। कभी कभी लगता है दोष उसी में है, वह अपने मन का चाहती है और कुछ छोड़ना भी नहीं चाहती। उसे स्वतंत्रता चाहिए पर घर की चाहर दीवारी भी। पति की निरंकुशता नहीं चाहिए पर पति चाहिए। समाज की चिंता नहीं, लेकिन पति साथ रहता है या नहीं, वह नौकरी क्यों कर रही है, ऐसी चीजों के बारे में लोग जो सोचते हैं उसकी परवाह करती है। लोगों की मान्यताओं के अनुरूप दिखावा भी करती है। पति के साथ एक बैठक की जा सकती थी। इन दिनों वह ठंडा था, शायद उसके चले जाने का झटका लगा था। सिद्धार्थ की पढ़ाई बिगड़ी जा रही है, आपको ध्यान देना चाहिए। पता नहीं इस बार पास भी हो सकेगा या नहीं। मैं क्या करूं अगर उस पर तेरे कहने का ही असर होता है। अपनी तरफ से तो मैं पूरा ध्यान देता हूं। अगले साल तो उसे ले ही जाऊंगी, लेकिन डर है कि कहीं इस साल इतना नुकसान न हो बैठे कि वहां दाखिला ही न हो पाए। हो भी तो क्लास में चल ही न सके। वहाँ लड़के बहुत तेज हैं, इससे 10 गुना आगे। ऐसा कर तू इसे हॉस्टल में डाल दे। वाह, क्या आइडिया है। वहाँ तो और भी नहीं चलेगा, ऊपर से बिगड़ जाएगा। कच्ची उम्र है, इस उम्र में कोई डालता है हॉस्टल में। और मालूम है कितना रुपया लगता है। वह आ जाएगा, तू फिक्र न कर। आधा मैं लगा दूंगा, आधा तू। युवा गुरु हवाबाज था। वह जानती थी उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो युवा गुरु ने धीरे से अपना मोहरा सरका दिया। तू यहीं कोई नौकरी कर ले, सिद्धार्थ तेरी देख रेख में रह लेगा। कर तो रही थी, फिर क्यों निकल जाने को कहा। भूल जा उस बात को, भूल जा। हल्की सीटी बजाते हुए वह हवा बाहर फेंकने लगा, जैसे उससे कह रहा हो जैसे वह हवा बाहर फेंक रहा है, ऐसे ही वह भी उस बात को बाहर फेंक दे। पुचकारने की उसकी यह अदा बहुत भद्दी लगती थी उसे। आसान होता है क्या, मैं आप जैसी नहीं हूँ। एक पल में यह, दूसरे पल में वह, आज यहाँ कल वहाँ। थूका और चाट लिया। मैंने यहाँ की लगी लगाई नौकरी छोड़ी, नई ढूंढी, वहाँ लिखित मौखिक परीक्षा दी, वहाँ घर ढूंढा, गृहस्थी जमाई, इतना सब किया। अंदाजा लगाइए कि कितना खराब लगा होगा यह सब किया। गुस्से में हो जाता है। थोड़ा रुकना चाहूँगी, कुछ बोलना चाहूँगी कि समाज में हर जगह लड़की शादी होके भी जाती है तो वह उसका घर नहीं, पिता का भी उसका घर नहीं, पराई घर की है। जहाँ पहुँची वो भी उसका घर नहीं, तो घर कहाँ है। उसको कभी भी कोई भी बोल सकता है कि निकल जाओ। कहाँ जाएगी, क्यों उसका कुछ भी नहीं है। जब उस औरत का ही अस्तित्व नहीं है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है, जिसके गर्भ से ये संसार चल रहा है, और उसी का कहीं अस्तित्व नहीं है, उसी के लिए कहीं समाज में जगह नहीं है। कभी विचार किया है आपने। कंटिन्यू करूँगी। वह गुस्सा भर नहीं था। पूरे हफ्ता भर आपने दोहराया, निकल जा, उसके बाद कौन रहेगा। मैं अपने भर के लिए कमा खा सकती हूँ। रही बात बच्चे की, तो वह दोनों का है, आपका भी कुछ करने का बनता है। हाँ, मैं इनकार कहाँ करता हूँ। कहा न रख दे हॉस्टल में, आधा पैसा मैं दे दूँगा, चाहे जहाँ से लाऊं। हॉस्टल में भेजने का समय यह नहीं है। देखते तो हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो वह एक किनारे सुबकता बैठा रहेगा, खाना पीना छोड़ देगा जब तक कोई मनाए नहीं। वहाँ कौन मनाएगा उसे। तो तू एक काम कर, वापस आ जा, वापस और फिर निकल जा। इसकी क्या गारंटी है कि वैसा फिर नहीं होगा। आप बार बार कहते हैं घर आपका है। मैं लिख कर दे देता हूँ स्टाम्प पेपर पर, वैसा ही स्टाम्प पेपर जिस पर यह तब अपनी शर्तें लाया था। यह करेगी, वह नहीं करेगी, उसे याद था।
नौकरी यहाँ अब मिलेगी? उससे कहो तो फट से कह देगा क्या ज़रूरत है, वह कमा कर लाएगा चाहे जहाँ से। नौकरी की उसे अब ज़रूरत है, वह आर्थिक रूप से कभी इसकी आश्रिता नहीं होगी। बात को वहीं छोड़कर उठ गई। पहले खुद सोच ले क्या चाहती है वह। सिद्धार्थ भले कम उम्र हो, उसकी भी राय हो सकती है, उससे पूछ कर देखना चाहिए। कभी कभी वह सोचती है कि बेटे को अपने पिता से ज़्यादा मोह है, या क्या पता उसकी मौजूदगी में इन लोगों ने बेटे को वैसा बना लिया है। कमज़ोर है, कैसा सिकुड़ा सिकुड़ा घबराया सा रहता है, भीतर भीतर मसोसता सा। तो शुरू के दिनों की डांट झिड़क के बाद वह अकेले में उसके पास बैठी, कोमलता का स्पर्श देते हुए, सिद्धार्थ बेटा, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल अच्छा नहीं लगता? देखो सब बच्चे स्कूल जाते हैं। नहीं पढ़ोगे तो बड़े होने पर सब तुम पर हंसेंगे कि यह पढ़ा लिखा नहीं है, कमा नहीं सकोगे, ब्याह नहीं होगा। यह स्कूल अच्छा नहीं है, सब डांटते रहते हैं। डांटते इसलिए हैं कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, पढ़ाई में ठीक हो जाओगे, होमवर्क करके जाओगे तो कोई क्यों डांटेगा। मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। अच्छा चलो, अगले साल तुम्हें दूसरे स्कूल में कर देंगे, इस दर्जे की तो पढ़ाई यहाँ कर लो। साल के 20 तो स्कूल नहीं बदला जा सकता ना। और ठीक से खाते पीते क्यों नहीं? वही खाना रोज रोज बनता है, अच्छा नहीं लगता। यूँ भी उसे जब देखती तो दया उमड़ती थी, तब आंसू छलछला आए। बेचारा माँ बाप के 2 पाटों में फंसा, अब तो बिल्कुल अनाथ हो गया। यहाँ कौन पूछता होगा उसे, बेटा तुझे क्या खाना है? जो तुम्हें खाने का मन हो दादी से मांग लिया करो। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, वह उसे और गुमसुम होते देखती रही। पापा मारते हैं? नहीं, कभी डांटते तक नहीं, वे बहुत अच्छे हैं। तुम्हें जो चीज़ें चाहिए ला देते हैं। बेटे ने हामी में सिर हिला दिया। दादा दादी डांटते हैं? नहीं। देख बेटा, मैं ट्यूशन लगाए जाती हूँ, वहाँ के इसके लिए रुपए भेजती हूँ। मन लगाकर पढ़ना, पढ़ने में अच्छे हो जाओगे तो स्कूल तुम्हें अच्छा लगा करेगा। माँ तुम मेरे पास क्यों नहीं रहती? उसे क्या बताए, रुलाई फूटने को आई। वहाँ नौकरी है मेरी, कमाऊंगी नहीं तो तुम्हारे और मेरे खर्च के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? तुम टीचर हो, यहाँ भी तो हो सकती हो, कितने सारे स्कूल हैं यहाँ, मेरे साथ रहो ना माँ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। क्या एहसास हैं बच्चे के। उसने सिद्धार्थ को अपने से चिपका लिया। उसे कहाँ अच्छा लगता है बेटे के बिना। उसके शरीर की यह गंध जो इस वक्त उसके नथनों में भर रही है, जो जब वह रात को उसे अपने पास लिटाती है तब उसके शरीर से उठती है, इसके लिए कितना तड़पती है उस शहर में। वह किसे और कैसे बताए। कभी सोचती है कि उसकी और युवा गुरु की लड़ाइयाँ, घर और पति के लिए उसकी घृणा आदि सब सतह का झाग है। भीतर स्वच्छ बहता पानी यही है उसका बेटा। इसकी खातिर कोई उसे कितना भी अपमानित कर ले, मार कूट ले, पर अपने बेटे के साथ वह बनी रहे। संभाला उसने खुद को, ये एक माँ ही कर सकती है। तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो? हाँ, तो इस साल यहाँ की पढ़ाई मन लगाकर कर लो, अगले साल तुम्हें वहाँ ले चलूँगी, अपने स्कूल में दाखिला दिला दूँगी, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ इस क्लास में नंबर अच्छे लाने होंगे। चलोगे वहाँ? हाँ। वहाँ पापा नहीं मिलेंगे। बेटे ने कुछ नहीं कहा, उसके भीतर कुछ उमड़ घुमड़ कर रहा था। माँ उठने लगी तो वह बोला, माँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पापा भी वहाँ आ जाएं? उसके जबड़े भिंच आए, जिस्म सख्त हो गया। जिस कोमलता से वह बेटे के साथ अब तक बात कर रही थी, वह तिरोहित हो गई एक पल में। दुनिया की न सोचो तुम, सिर्फ मन लगाकर पढ़ो, इस साल यहाँ रहकर अच्छे नंबर लाओ, अगले साल तुम और मैं साथ रहेंगे, प्रॉमिस। प्रेम प्रकाश को नहीं पसंद यह कि वह किसी पर आश्रित हो, कोई और उसके निर्णय करे, लेकिन क्या करें वह।
जितना खुद को टटोलती है तो पाती है कि जितनी उसमें खुददारी है, स्वतंत्रता के लिए भूख है, उतनी ही प्यार की प्यास है। प्रेम प्रकाश के बिना वह शून्य है। वे नहीं तो आगे बढ़ने, कुछ होने की आग ही बुझ जाती है। वह भयंकर विषाद में डूबती चली जाती है। उनके बल से शक्ति आई कि रेल में चलना सीखा, नए शहर में अकेले रहना सीखा, और अब भी जो कुछ करने की सोचती है तो इसलिए कि कोई सूर्य है जो उसमें ऊर्जा भरता है। वे न हो तो वह फिर आकर इसी घर में पड़ी रहेगी, मुर्दे की तरह। सिद्धार्थ का बहाना बनाकर जो वह यहाँ आने की सोच रही है, क्या इस कारण तो नहीं कि उस शहर में उसके पास प्रेम प्रकाश नहीं है। यहाँ भले ही उसे उनके साथ रहने को न मिले, यह एहसास तो बहुत होता है कि वे इसी शहर में हैं। वह मिनटों में उनके पास पहुंच सकती है। कहीं प्रेम प्रकाश के नीचे बात पुरुष की तो नहीं। क्यों ऐसा लगता है कि नए शहर में इस तरह अकेले वह बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। उसमें वह चीज नहीं है कि रीता मैम, प्रिंसिपल मैम आदि बाहर के लोगों को ठेंगा दिखाते हुए प्रमिला की तरह अपना जीवन जिए। उन लोगों की खोजबीन बातों तानों का सामना कर सके, वह आत्मविश्वास नहीं कि वह बाहर जो भूखे भेड़िए घूमते फिरते हैं उनसे खुद को बचा सके। साथ रहने वाला पुरुष चाहिए, सिद्धार्थ भी चाहिए। क्या इसके मायने यह नहीं कि यही घर चाहिए। यह उठकर वहां चला जाए, क्योंकि सिद्धार्थ साथ होगा तो साथ रहने वाला पुरुष वही हो सकता है जो उसका पिता हो। फिर यहाँ वहाँ में क्या फर्क हुआ। सिर्फ सास ससुर नहीं, मात्र 2 वृद्ध, उनसे तो बहुत परेशानी है भी नहीं। उसमें यह भी नहीं कि बिना पुरुष की मदद के अपने जीवन से संबंधित कोई निर्णय ले सके। बेशक वह पुरुष सिर्फ एक है, प्रेम प्रकाश। यह शहर छोड़ने का निर्णय भी उन्हीं के सहारे लिया था। बिना उनके यह सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, घिसटते रहना। कितनी बेबस, लाचार, छी। क्यों हुई वह ऐसी। छुट्टी पर आई है, एक बार ही तो मिल पाएगी उनसे। तो प्रेम प्रकाश से अकेले में मिलने का आग्रह किया। अपना कम बेटे का ज्यादा सुनाया। प्रेम प्रकाश को साफ दिखा कि बेटे के बिना वह नहीं रह सकती। हिंदुस्तानी परिवार स्त्री को आजीवन कैद में रखने के लिए शुरू से ही यह करते हैं। गाय के गले में ढिंगरा डाल देना। उसके प्रति थोड़ी वितृष्णा भी उठी कि उसमें महत्वाकांक्षा न सही, आगे बढ़ने की वह आग नहीं जो सब बाधाओं, अपनी कमजोरियों को भी सूखी झाड़ियों की तरह इधर उधर जलाते हुए आगे बढ़ती चली जाती। जिसके लिए मैं नौकरी करने निकली, नए शहर गई, अगर उसी का भविष्य कुछ न बना तो फायदा क्या हुआ। वह कह रही थी, तुम उसके लिए नहीं निकली, तुम इसलिए निकली क्योंकि तुम्हें निकाला गया था। खुददारी थी तुम में, इसलिए वह अपमान नहीं पी सकी। मैं जानती हूँ अगर मैं यहाँ वापस आई तो आपकी नज़रों में गिर जाऊंगी। उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आपको नहीं, मुझे पड़ेगा। मैं क्या करूं। मैं बेटे को नहीं छोड़ सकती। एक ही सूरत में छोड़ सकती हूं, अगर आप सबको छोड़कर मेरे साथ रहने लगे। बिजली का झटका जैसा लगा प्रेम प्रकाश को। आसपास सब कुछ एक अदृश्य कंपन में हिलता नजर आया। कुछ पल लगे संभलने में। कैसी कैसी त्रासदियों से गुजर रही है लड़की, फिर भी सपने देखती है। वह एकटक प्रेम प्रकाश को देखे जा रही थी, जैसे कि उनके चेहरे पर धुंधले उजले जो भी रंग उभरे उन्हें पकड़ ले, उनमें अपने प्रस्ताव का जवाब ढूंढ ले। अजीब है यह लड़की। वापस आने जैसा कोई कदम उठाने के लिए जो उसकी छवि उसकी अपनी नज़रों में धूमिल करता है, उसका कारण वह अपने से बाहर ढूंढ लेना चाहती है। जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहती, उस कारण पर थोप देना चाहती है। रोमांटिक है, पर यह व्यापारिक बुद्धि। तुम यह छोड़ो तो मैं वह छोड़ती हूँ। शायद किसी रोमांटिक चरम बिंदु पर ऐसा हो जाता होगा, पर जीवन या संबंधों के बारे में फैसले इस तरह
किए जा सकते हैं क्या? यहाँ तो जो करना है आपको ही करना है, क्योंकि दूसरे का आपके साथ में होता ही नहीं। प्रेम प्रकाश के चेहरे पर हल्की कालिख विछाई थी। दुनिया भर की थकान उनके मन पर लद आई। शरीर ठंडा पड़ गया। मुर्दे के जिस्म की तरह आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करती हूँ। सच कहिए, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ। फिर अगर मैं बेटे को छोड़ने को तैयार हूँ तो आप अपने परिवार को क्यों नहीं छोड़ सकते? एन्ना कैरनीना अपने बेटे को छोड़कर गई थी, क्या हुआ? फिर एन्ना, फिर किताब। प्यार स्वार्थी होना नहीं होता। प्यार देने में है, लेने में नहीं है। कोटेड बर्ड। आपने अब तक लोगों को दिया ही है, आपको अपने लिए लेना भी सीखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।